हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। लास्ट वीडियो में हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 2-3 क्वेश्चन बच्चे हुए उसको फिनिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, जो बच्चे नए आए हैं, अभी न्यू आए हो, अगर आप इस चैनल पे एम्पेरिकल फॉर्मूला पे गलती से आप क्वेश्चन सर्च कर रहे थे, यहाँ पे पहुँच गए हो, तो यहाँ बहुत ईजी क्वेश्चन कराने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन थे तो उसको करा दे रहे हैं ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे और आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, न्यू स्टूडेंट हो तो एक काम करो, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ठीक है ना, मूल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है और आपको साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहे हैं, एंड मैनी मोर सिग्निफिकेंट नहीं समझ में आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी है, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारा वहाँ पे लिंक ओपन होकर आ जाएगा। इस चैप्टर का लिंक बच्चों वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स भी पैरेलल में चल रहा है, उसको भी इंजॉय करें पिन कमेंट में मिलेगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है किसी चैप्टर का तो व्हाट्सएप कर दीजिए 7503644171। पिन कमेंट में नंबर चेक कर लीजिए, लिंक यहाँ से सेंड कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही सड़ा हुआ सा क्वेश्चन है, जिसने इंट्रोडक्शन देखा होगा कर लेगा। सुनो, कह रहा द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मासेस ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O एंड 180 ग्राम रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले उसने किसकी बात करी? एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करी, यानी कि ये रहा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो EF का मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है कितना? CH2O, करेक्ट। एंड मॉलिकुलर मास कितना दिया है? 180 ग्राम रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा और मॉलिकुलर मास आपका ये रहा, ठीक है ना। तो मॉलिकुलर मास हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया आपका मॉलिकुलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। कितना हो गया? 180 ग्राम, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है? व्हाट विल बी द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते थे? याद करिए, MF का मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n होता था। याद है आपको? मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n, करेक्ट स्टूडेंट्स। अब n की वैल्यू कैसे निकालते थे? याद करिए, n हम लोग निकालते थे कैसे? n हम लोग निकालते थे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला था उसका मास, है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, करेक्ट। तो बस निकाल लीजिए। मोलर मास तो आपको गिवन है कितना? 180, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? कार्बन कितना है? 1। कार्बन का जो आपका एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 12, या फिर मोलर मास आप बोल सकते हो 12 होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 1 इंटू कार्बन का 12.01 वैसे दिया है एनसीईआरटी में, हम 12 लेके चल रहे हैं, तो 1 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है? 1.008 होता है, बट हम 1 मान के चल रहे हैं, इससे ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आराम से और कोई दिक्कत है नहीं। और प्लस ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, सबको पता है। 12 इंटू 1 12, और प्लस 2 इंटू 1 2, और प्लस 1 इंटू 16 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताइए? 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 30, करेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 30। बस मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ऊपर रखा, कितना दिया है? 180, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहाँ रखा? नीचे रखा। ये 0 से 0 गया, 3 1 3 6 तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 6 आ गई। यहाँ पे आ जाइए, तो जो आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका? CH2O, और यहाँ पर होल n लगा हुआ है। n का वैल्यू कितना रखेंगे? 6। बस अब देखिए, कार्बन यहाँ कुछ नहीं 1 मानेंगे, ऑक्सीजन यहाँ कुछ नहीं 1 मानेंगे, 6 1 जा 6 हो गया, C6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, यानी कि H12 हो गया, और 6 1 जा 6 हो गया, यानी कि O6 हो गया। 1 यहाँ हटा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। क्या दिया हुआ है कहीं? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, पता है, C6H12O6, ओके। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। और स्टूडेंट्स ये देखिए, क्वेश्चन परसेंटेज कॉम्पोजिशन से आया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 27 है, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट का, और बस कैल्शियम का, फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक में आप पेज नंबर आई थिंक बच्चों 232 है, मैंने इससे सुबह वाली क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। ये सारे देखिए आपको मोलर मासेस दे रखे हैं। कैल्शियम का कितना दे रखा है? 40.08, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। इट इज़ नियरली इक्वल टू व्हाट? इसको राउंड ऑफ करो ना, ये 40 के इक्वल है लगभग, ठीक है। 30.97 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, राउंड ऑफ करना आपको सिखाया, ये 31 आएगा। 16.0 ऑब्वियसली ये 16 के इक्वल है। तो हम यहाँ जो राउंड ऑफ करके जो वैल्यूज़ ली हैं, इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा ईजी हमको पड़ जाएगा और कोई बात है नहीं, करेक्ट। वैसे भी आप लोग को शायद याद होगा कैल्शियम का मोलर मास 40.08
मतलब राउंड ऑफ कर लोगे यार तो राउंड ऑफ में याद रखोगे 40 होता है, फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है ना। जितने भी सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आते जा रहे हैं और वो आपको मोलर मास नहीं दे रहे हैं तो आपको मोलर मास याद होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में सुबह की जो क्लास हुई थी उसमें हमने आयरन का याद किया था, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग याद करते रहिए मोलर मास। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना। तो कैल्शियम का परसेंटेज ऑफ व्हाट, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकाल लेते हैं। क्या आपको मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, पढ़ा चुके हैं हम। मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या रखते थे न्यूमरेटर में, मास ऑफ द एलिमेंट, याद है आपको, मास ऑफ द एलिमेंट, और नीचे क्या रखते थे याद करिए, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, याद है आपको, नीचे क्या रखते थे, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और इनटू क्या कर देते थे, 100 कर देते थे, करेक्ट। तो ये चीज़ है। अब कंपाउंड क्या है आपका, यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट। तो सबसे पहले तो आपको कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखिए कैल्शियम होता है Ca2+ आयन और फॉस्फेट होता है, जिनको नहीं पता है कॉपी में नोट कर लीजिए, PO4 3-, करेक्ट। फॉस्फेट क्या होता है, PO4 3-, माइंडेड ध्यान दीजिएगा, फॉस्फेट होता है PO4 3-। अब तो आप बना सकते हो फॉर्मूला, इसका 3 Ca के नीचे भेजोगे और इसका 2 इधर भेजोगे, जैसे क्लास 9th में करते थे। तो क्या हो जाएगा, Ca3 और PO4 का होल क्या हो जाएगा, ट्वाइस। इस PO4 के नीचे पूरा ऐसे ट्वाइस 2 लग जाएगा, ठीक है। तो Ca3 PO4 होल ट्वाइस, ये क्या आपका कैल्शियम फॉस्फेट है, करेक्ट। तो कंपाउंड क्या है आपका, यही आपका कंपाउंड है, कैल्शियम फॉस्फेट, यही आपका क्या है, कंपाउंड है। अब इसका आप मोलर मास निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका मोलर मास कैसे निकालें, ध्यान सारा चेक करिए, एक काम करिए, जो जो आपको दिखता जा रहा है करते जाइए। कैसे, चलिए पहले हम यहाँ पे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ही निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं ना। चलो, तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड क्या आपका कैल्शियम फॉस्फेट है, तो Ca3 PO4 होल ट्वाइस, करेक्ट। कैसे निकाले सर, अब ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखो परेशान इसमें कुछ नहीं होना है, 3 इंटू कैल्शियम का करिए, 3 इंटू किसका करना है, कैल्शियम का। और ये जो ब्रैकेट में लगा हुआ है ना, ब्रैकेट की कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर करिए, लेकिन ब्रैकेट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, सही है। और जैसे ही आपने कैल्शियम का कर दिया, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, पहले तो आप प्लस लगा दो, लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब सारी कैलकुलेशन देखो, अगर यहाँ 2 ना होता तो आप क्या करते, सोचो, मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है, मान लो यहाँ ऐसा ब्रैकेट नहीं लगा होता, नीचे 2 नहीं होता, तब आप क्या करते, तब आप मेरे को यही बोलते ना सर 3 इंटू कैल्शियम का कर दीजिए, प्लस 1 इंटू फॉस्फोरस का कर दीजिए, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कर दीजिए, यही तो बोलते ना आप मेरे को। तो अभी क्या है, अभी यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, सही है, और यहाँ होल ट्वाइस लगा हुआ है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू कैल्शियम का करोगे। अब इस पूरे ब्रैकेट की कैलकुलेशन आप अंदर करो ना ब्रैकेट में, ऐसे, ये देखिए, और इस पूरे ब्रैकेट का होल ट्वाइस है, इसलिए आगे हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। बस अब अंदर देखिए फॉस्फोरस कितना है, 1, तो 1 इंटू फॉस्फोरस का और प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कर दीजिए, ये लीजिए। अब जिसको ऐसे नहीं पसंद आ रहा है वो ऐसे भी कर सकता है, आंसर आपका वेरी नहीं करेगा, आंसर आपका सेम आएगा, वो ऐसे भी कर सकता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे ये लिखा है Ca3 PO4 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो P के नीचे 1 मान लो, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो और एक फॉर्मूला अपने मन से बना लो उल्टा सीधा, ठीक है। 2 P के नीचे 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8, तो O के नीचे 8 आ जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है, अब तो कर सकते हो क्या, 3 इंटू कैल्शियम का और प्लस 2 इंटू फॉस्फोरस का और प्लस 8 इंटू ऑक्सीजन का, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे कैल्शियम, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के मोलर मासेस रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, आप ऐसे कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू कैल्शियम का कितना है चेक करिए, 40 है, ठीक है, प्लस 2 इंटू इन द ब्रैकेट 1 इंटू फॉस्फोरस का कितना है, 31 है, और प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, जीरो मत कर देना यार, ये 4 इंटू ऑक्सीजन लिखा हुआ है, सही है। तो 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना है मोलर मास, 16 है, करेक्ट। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 3 इंटू 40 120 आ जाएगा, और प्लस 2 इन द ब्रैकेट 3 1 जा होता है, सॉरी 31 इंटू 1 31 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 16 64 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 120 और प्लस 31 और प्लस 64 कितना आ जाएगा, 6 + 1 5 6 + 3 9, 2 इंटू 95, ये हो जाएगा 120 और प्लस 2 5 द 10 कैरी 1 2 9 द 18 + 1 19, ठीक है। तो बस 19, नाउ ऐड कर दीजिए इसको, 0 + 0 0, करेक्ट।
और 9 + 2 11 कैरी 1 तो 310 आ गया। ठीक है, तो मोलर मास आपका क्या आ गया कैल्शियम फॉस्फेट का 310 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम और पर मोल वो आप समझ जाइएगा क्योंकि 1 मोल का मास है तो ऑब्वियसली पर मोल होगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन सारी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लीजिए, मैं हटा दूंगा। तो इस तरीके से ये जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट का मोलर मास आया कितना आ गया 310 ग्राम आपका आ गया। करेक्ट। नाउ अब तो बहुत ईजी हो गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन द एलिमेंट, इन द कंपाउंड। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखोगे कैल्शियम का मास। अब कैल्शियम का मास ऊपर रखिए। करेक्ट। तो ध्यान सारा चेक करिए बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, कैल्शियम के कितने एटम है 3 एटम है ना। तो हम ऐसे रखेंगे 3 × कैल्शियम का मास। ठीक है, ऊपर कैल्शियम लेकिन कैल्शियम कितने हैं यहाँ 3, तो 3 × कैल्शियम और अपॉन में क्या रखेंगे, अपॉन में मोलर मास रखेंगे, यानी कि अपॉन में तो 310 होगा। करेक्ट। 3 × कैल्शियम, अच्छा इंटू में 100 भी करोगे, परसेंटेज निकाल रहे हो ना, इंटू में 100 भी करोगे तो 3 × कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है 40 और डिवाइडेड बाय 310 हो जाएगा, इंटू में हो गया 100। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 आपका चला गया, सही है। 3 4 होता है आपका 12। करेक्ट। और यहाँ 100, तो यानी कि 1200 को आपको डिवाइड करना है किससे 31 से। बस अब लग जाओ डिवाइड करने में, क्या करोगे तो 100 कितना है 1200 डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं हम लोग 31 कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स ये शायद 4 या 5 बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 1 4 और 4 3 क्या होता है 12 होता है। ठीक है ना। ओहो ये तो ज़्यादा बार चला गया। ठीक है, 4 1 4 4 3 12, नहीं ये आपका 3 टाइम्स जाएगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए 3 टाइम्स जाएगा ये आपका, 3 1 3 3 3 9। चलिए माइनस करिए, 10 - 3 7 और यहाँ हो जाएगा क्या 11 - 9 कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 0 हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, 270। अब लगभग ये 8 या 9 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स ले जाके देखते हैं। 8 1 8, 8 3 24। करेक्ट। 10 - 8 2, यहाँ से कैरी लिया 6 - 4 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 22 आ गया। ठीक है, अब डेसिमल लगाओगे आप, 0 यहाँ पर आप लोग बढ़ा लोगे। मेरे ख्याल से ये 8 टाइम्स तो नहीं जा सकता है क्योंकि 248 आ जाएगा, 7 टाइम्स ये जाएगा। तो 7 1 7, 7 3 21, माइनस करेंगे 10 - 7 3। अब ठीक है, देखो रिमाइंडर यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं ना। 10 - 7 3। करेक्ट। और यहाँ से कैरी लिया तो 1 - 1, यहाँ 0, यानी कि 3 बचेगा बस रिमाइंडर। जब 3 बचा तो डेसिमल की हेल्प से हमने क्या ले लिया 0 ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा जरा बच्चों, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए जरा, इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ 217 था, 217 था, यहाँ क्या बचा 3 बचा। ठीक है, अब सुनो डेसिमल की हेल्प से तुमने 0 लिया था। अब देखो डेसिमल की हेल्प से जब तुमने 0 ले लिया, फिर तुमको 31 की टेबल ऐसी पढ़नी कि या तो 30 आ जाए या तो 30 से छोटा आ जाए, लेकिन 31 × 1 जब आप करोगे तभी 31 आ जाता है, यानी कि 30 से बड़ा आ जाता है, तो प्रॉब्लम है। तो टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, यानी कि 31 0 0, तो 31 0 क्या आ जाएगा 0। अब 30 - 0 क्या आ जाएगा 30, फिर डेसिमल की हेल्प से आप 0 यहाँ पर ले सकते हो। अब यहाँ पर 300 आ गया। ठीक है ना, तो आई थिंक ये शायद कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो 9 1 9, ओके, और 9 3 27, बस काफ़ी है। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकाल लीजिए और इसको आप लोग 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके आंसर लिखिए। करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो बेटा कितना आ रहा है 38 पॉइंट कितना आ रहा है 38.709 आ गया। राउंड ऑफ कर लो, क्या आ जाएगा 38 पॉइंट, लास्ट में 9 है तो आगे 1 ऐड कर देने के 71। ये लीजिए, ये आ गई आपकी परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं हटा दूंगा क्योंकि मुझे दूसरा करना है। नोट कर लीजिए, मैं हटा दूंगा, नोट कर लीजिए, कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से चेक करो, यहाँ पे कितना आ रहा है 38.71%। करेक्ट। तो ये कैल्शियम की आपकी परसेंटेज हो गई। अब आप परसेंटेज निकालेंगे किसकी, फॉस्फोरस की। तो परसेंटेज ऑफ व्हाट, फॉस्फोरस इज गिवन बाय, न्यूमरेटर में आप मास रखोगे किसका, फॉस्फोरस का, और डिनोमिनेटर में आप मोलर मास रखोगे कंपाउंड का। कंपाउंड का मोलर मास कितना है स्टूडेंट्स 310 आया है। ठीक है, अब ध्यान दें, न्यूमरेटर में फॉस्फोरस, लेकिन इस कैल्शियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस हैं कितने बताइए भाई। यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो 2 × 1 करोगे, यानी कि 2 फॉस्फोरस हैं। यहाँ कितने हैं 2 फॉस्फोरस हैं, तो 2 × फॉस्फोरस का मोलर मास करोगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो 2 × अच्छा इंटू में 100 भी करेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। ठीक है ना, तो एक 0 से ये 0 तो चला ही जाएगा, और 2 × फॉस्फोरस का कितना होता है मोलर मास, चेक करो 31, 2 × 31, और अपॉन ये इंटू में क्या है 10 भी है, ये ले लीजिए भाई, इंटू में 10 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके पास 31 है। तो ये देखिए मेरे ख्याल से 31 से 31 कैंसिल हो गया, 2 × 10 तो आ गया, ये तो बड़ा इजी है भाई, 20% सीधे सीधे आपका फॉस्फोरस आ गया।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने की ज़रूरत है? नो सर, क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? अगर करना चाहो तो आप कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कैसे करोगे? नीचे रखोगे क्या मोलर मास कंपाउंड का, ऊपर क्या करोगे? ऊपर क्या करोगे? ध्यान से चेक करो कितने ऑक्सीजन है, चेक करो बेटा कितने ऑक्सीजन है। 2 4 8 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास रखेंगे, ठीक है। 8 इंटू 16 और इंटू क्या करेंगे हम लोग 100। तो जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कैसे सर, आपको कैसे पता? सुनो, एक बात बताओ, इस कैल्शियम फॉस्फेट में 3 ही तो एलिमेंट है, कौन कौन? देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स ना, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। तो बेटा कैल्शियम और फॉस्फोरस का आप परसेंटेज निकाल चुके हो, तो जो बचा कुचा होगा वो आपका फॉस्फोरस ही तो होगा, सही है ना। तो करना कुछ नहीं, 2 एलिमेंट्स के परसेंटेज आ गए कैल्शियम और फॉस्फोरस के, इनको ऐड करके 100 से माइनस कर दीजिए। तो ध्यान से ज़रा चेक करो, 38.71 को 20 में ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। जो भी आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 58.71। इसको आप 100 में से माइनस कर दीजिए, 100.00 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 - 1 9, करेक्ट। 9 - 7 2, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कैरी गया था तो 9 - 1, और यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना, कैरी 1 गया था तो 9 - 5 4। 41.29% आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपका इतना ही आएगा। 41.29% क्या है आपकी? ऑक्सीजन है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपके तीनों एलिमेंट्स के परसेंटेज यहाँ पे आ गए, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अभी ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर नंबर 38 है, ठीक है ना। ये भी इंपेरिकल फॉर्मूला के डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको क्वेश्चन आना चाहिए कौन सा? एनसीईआरटी का आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1.34 है। क्वेश्चन नंबर 1.34 है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 25 पे दिया है, ठीक है ना। पेज नंबर 25 पे दिया, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया, पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पे आपको इसी प्लेलिस्ट में इसके पहले वाले वीडियो में हमने करा रखा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एजर्शन रीज़न है। एजर्शन मतलब एक तर्क दिया जाएगा, कोई बात कही जाएगी, ठीक है, और फिर उसका रीज़न दिया जाएगा। तो आपको चेक करना है कि ये सब स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब क्या है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, या देखते हैं क्या कह रहा है। द एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज। अब सबसे पहले जब हमने एग्जाम्पल नंबर 25 किया था तो उसमें एक गैस वेल्डिंग की बात करी जा रही थी, और गैस वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं हम लोग? C2H2, ठीक है ना, जिसको इथीन बोलते हैं या एसिटिलीन भी बोलते हैं। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको एसिटिलीन बोलते हैं या इथीन बोलते हैं, हमें पता है, ठीक है ना। तो इथीन गैस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C2H2, करेक्ट। कह रहा है कि द एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ध्यान से चेक करो कि ये अगर इथीन है, करेक्ट, ये अगर क्या है? इथीन है, ठीक है। तो ये इथीन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है? इथीन का मॉलिक्यूल है। ये देखिए मॉलिक्यूल ऑफ इथीन है, लिखा हुआ आपके सामने C2H2। फॉर्मूला आपको याद है कहाँ से? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 एनसीईआरटी का करने के बाद, करेक्ट। तो इन्होंने आपको क्या बोला था? एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H2। अगर हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएं तो याद करिए एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बताओ। इसमें जो नंबर सबसे छोटा आ रहा है इन दोनों में, उससे उठा के इसको भी डिवाइड लगाएंगे, इसको भी, तो 2 ही तो है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये देखिए H2, ठीक है। यहाँ भी 2 से डिवाइड लगाए, यहाँ भी, तो यहाँ क्या हो गया? C1H1 हो गया। C1H1 का मतलब CH हो गया, करेक्ट। अब आप लोग ध्यान से चेक करिए कि ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। जिन्होंने पहले की वीडियोस देखे हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, करेक्ट, ओके। तो CH आ गया। अब आप फॉर्मूला मास निकाल लीजिए, किसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालिए। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका मास निकालो। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, यानी कि 1 × 12 और प्लस 1 × H, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपके पास? 13 आ गया। और यहाँ पे देखिए जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा आपका C2H2, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, ठीक है, या मोलर मास निकाल लीजिए कंपाउंड का, मोलर मास, या आप इसको क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूलर मास। हालांकि दोनों में बहुत अंतर होता है, बट दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से चेक करो, C2H2 यानी कि 2 × कार्बन का और प्लस 2 × हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना आ जाएगा बताइए? 24 और प्लस 2 कितना हो गया? 26 हो गया, सही है ना। अब आप चेक करो, ये बात जो इसने करी एजर्शन में, मतलब जिसने जो तर्क दिया, कह रहा है जो एम्पेरिकल मास है इथीन का, जो एम्पेरिकल मास है, ठीक है, ये देखिए ये रहा इथीन का एम्पेरिकल मास, करेक्ट। ये हाफ है किसका? मॉलिक्यूलर मास का। चेक करो 13 26 का हाफ ही तो है। हाँ भाई, ये बात तो इसने सही करी है। तो एजर्शन तो इसका क्या है? ट्रू है।
एजर्शन तो क्या है इसका, ट्रू है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण हम क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। क्या इसका कारण है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस आइटम प्रेजेंट इन अ ग्रुप बताता है। अगर इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप वीडियोस देखिए बेटा, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स का ये मतलब होता है, ध्यान से चेक करो, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यहाँ कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 1। इसका मतलब ये है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ध्यान से चेक करो, व्हाट इन्फॉर्मेशन, व्हाट डज एम्पेरिकल फॉर्मूला टेल, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या बताता है वो बता रहा है कि जो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे और जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे उनका जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ये बता रहा है। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो रेशियो 1:1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो NC/1 क्या हो जाएगा, NC = NH/1 क्या हो जाएगा, NH। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, किसमें, असली वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। आप चेक कर लीजिए, ये रहा इसका असली वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, करेक्ट। और आप चेक कर लो, जितने कार्बन हैं उतने ही तो हाइड्रोजन हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड इसने रीजन दिया था, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, इस एजर्शन का, करेक्ट। ये रीजन भी इसका ट्रू ही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, और ये रीजन एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को। ऑब्वियसली जब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम बता रहा है, यानी कि वो यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन के क्या है, जस्ट इक्वल है, कहाँ पर, असली वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, करेक्ट। तो ये बात बिल्कुल ट्रू हो जाती है क्या, कि असली वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने आके देखा तो क्या आ रहा है, यहाँ 2 और 2 आ रहा है, हाँ भाई ट्रू है, ये भी मतलब ये बात भी सही है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये बात ट्रू होने के बाद यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास निकाला हमने कितना है 26, और यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला 13 आया, ये इसका हाफ था, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने हमारे वीडियोज़ नहीं देखें तो प्लीज़ बेटा वहाँ और देखो जाके आप, ठीक है ना, तभी आपको यहाँ चीज़ें समझ में आएंगी। अगर अभी तक आप इस बात को नहीं समझोगे मैंने क्या बताया, कुछ लोग सोच रहे हैं घुमा दिया, नहीं ऐसा नहीं, बहुत पढ़ा यार इसको डिटेल में, प्लीज़ जाके देखो उसको। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 कह रहा है बोथ A and R आर ट्रू, करेक्ट, बोथ A and R आर ट्रू, यस, एजर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, सही कह रहा है। अब जब दोनों बातें बोली दी, अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं, एंड R का मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, यस, ये बात भी सही है इसकी, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, नो ऐसा तो नहीं, A ट्रू है लेकिन R भी तो ट्रू है, A इज फॉल्स नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बोथ A and R आर फॉल्स नहीं, ऐसा नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो एक नॉलेज आपकी बस यहाँ पे चेक करी जा रही थी और कोई बात है नहीं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन है वो लगभग खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो एंड स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा केमिस्ट्री का, जो भी आपके NCERT में गिवन है, जिससे भी रिलेटेड सवाल आपके न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो पिन कमेंट में मैथ्स का सिलेबस चेक करना ना भूलें।